प्यारे बच्चों, हम लोग ने इसके पहले एसआई प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो एसआई प्रीफिक्स में हमने पाया कि मतलब कि इसमें एसआई यूनिट के साथ में प्रीफिक्स लगाते हैं जिससे कि एसआई प्रीफिक्स बनता है, और उसके एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए। और आपको मैंने बताया कि ऐसे 20 टाइप्स के एसआई प्रीफिक्स को जो है इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है, इंटरनेशनली मान्य है एक तरह से। तो आप लोगों को एसआई प्रीफिक्स एकदम क्लियर हुआ। मैंने उस पर असाइनमेंट दिया था, वो भी आप उसको करोगे तो आपको और भी अच्छा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसके आगे हमको जो है दिया हुआ है नोट। नो स्पेस, नोट मीन्स क्या है? नोट मीन्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसको बोलते हैं नोट। तो नोट में ये दिया हुआ है कि नो स्पेस इज रिक्वायर्ड बिटवीन द प्रीफिक्सेस एंड सिंबल ऑफ यूनिट। एग्जाम्पल, नैनोग्राम इज रिटन एज ए एन जी एंड नॉट एज एन एंड स्पेस जी। ठीक है, तो कभी भी जब भी हम लोग मान लो प्रीफिक्स लिख रहे हैं और सिंबल ऑफ यूनिट लिख रहे हैं, तो कभी भी वो दोनों को साथ में मतलब जो है लिखा जाता है, कभी भी उनमें स्पेस नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि आप देखो नैनोग्राम, तो नैनो क्या है? इसमें नैनो तुम्हारा प्रीफिक्स है। ठीक है, ग्राम तुम्हारा क्या है? एसआई। ठीक है, तो इससे तुमको जो है ध्यान में दो, यहाँ पे एन जो है नैनो का सिंबल एन है और ग्राम का सिंबल क्या है? जी है। तो एन जी हम लोग लिख सकते हैं नैनोग्राम के प्लेस पे, तो एन जी से एन जी ही लिखना है, ना कि एन में और जी में गैप नहीं देना है हमें। ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखो। सेकेंड पॉइंट है द प्रीफिक्सेस आर यूज्ड ओनली विद द यूनिट्स एंड नॉट अलोन। एग्जाम्पल, 10 माइक्रो does not convey anything. It has be 10 micrometer और 10 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा U है वो माइक्रो के लिए आया है। ठीक है, और M मीटर के लिए है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि कभी भी जब भी हम लोग प्रीफिक्स लिख रहे हैं तो हमेशा उसके साथ में यूनिट होगा। ठीक है, कभी भी यूनिट के साथ में लिखेंगे, और उसमें भी मतलब ऐसे जगह देखो 10, यहाँ पे सिर्फ माइक्रो दिया हुआ है, ग्राम नहीं दिया है, मीटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, तो डज नॉट, इससे कुछ मालूम नहीं पड़ता ना, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो जब मीटर लगेगा या फिर ग्राम लगेगा या फिर जो भी उसका यूनिट्स लगेगा तो उससे हमको एक मीनिंग निकलेगी। अब यहाँ पे देखो, यू कैन यूज ओनली वन प्रीफिक्सेस एट अ टाइम। एग्जाम्पल, 10 एक्सपोनेंशियल -12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 के ऊपर -12 दिया गया है। ठीक है, ग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज 1 pg एंड नॉट एज 1 mmg। ठीक है, 1 pg क्यों आएगा? देखो 10 के ऊपर एक्सपोनेंशियल -12, 10⁻²। इसको अगर आप देखो यहाँ पे, तो इसका जो प्रीफिक्स दिया हुआ है वो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे -11 के प्रेस -12 है यहाँ पे, तो पी शायद पिको के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो पिको के लिए आएगा पी, और यहाँ पे पी हो गया। ठीक है, 10⁻12 जो है यहाँ पे क्या दिया है? पिको दिया है। पिको का जो सिंबल है पी है। ठीक है, तो पिको का सिंबल पी है, तो हम लोग देख सकते हैं अभी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट एज 1 पिकोग्राम एंड नॉट 1 mmg। क्यों? mm तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 10⁻12 या 10 एक्सपोनेंशियल -12 ये क्या है? इसका प्रीफिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने दिया हुआ है ऊपर, तो आप लोग उसको देखोगे तो उसका सिंबल क्या है? पी है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे पी आया, तो पिकोग्राम हो गया एंड नॉट 1 mmg। ऐसा प्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड विद द यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कभी भी आपका जो प्रीफिक्सेस है, ऐसा प्रीफिक्स ये इसके साथ में यूज नहीं होता है, उसके
डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं यूज होता है, इतना याद रखो। द पावर ऑफ विच a prefix unit is raised applies to the whole unit including the prefix। ठीक है, जो भी पावर होता है, जो भी पावर प्रेफिक्स्ड यूनिट पे आता है, अप्लाई होता है, वो पूरे होल यूनिट पे होता है। ठीक है, पूरे होल यूनिट को डिनोट करता है, इंक्लूडिंग द प्रेफिक्स को भी लेकर। जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर दिया है तो हम लोग उसको 1000 मीटर और फुल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो पूरे दोनों पे आता है, मतलब जो है तुम्हारा जो किलो के है उस पे भी आएगा, एम है उस पे भी आएगा, तो पूरे पे आएगा। ऐसा नहीं मतलब कि सिर्फ एक पे दिया हुआ है तो उसके नंबर पे आएगा, ऐसा नहीं है। वो पावर जो भी रहेगा, पावर मतलब जो ऊपर की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ, जैसे देखो 1 किलोमीटर स्क्वायर, जो स्क्वायर दिया हुआ है, 2 क्या है, 2 उसका पावर है। ठीक है, तो ये ऊपर का जो होता है वो पावर होता है। ठीक है, तो जो ऊपर पावर है वो कभी भी जो है तुम्हारा जो है सब पे अप्लाई होता है, जो मतलब उसमें होल नंबर पे अप्लाई होता है, होल यूनिट पे अप्लाई होता है। ठीक है, हैविंग लर्नड अबाउट द एसआई यूनिट्स, द मेथड ऑफ ऑपरेटिंग द डिराइव्ड एसआई यूनिट फॉर गिविंग फिजिकल क्वांटिटी एंड आल्सो नीड and usage of prefixing SI unit. Let us now learn about the grammatical rules for the using SI unit in general. ठीक है, हम लोग ने देखा कि SI units पढ़ा और फिर कैसे SI यूनिट को डिराइव करके करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को लेके। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे SI यूनिट्स को प्रीफिक्सिंग कैसे करते हैं, मतलब प्रीफिक्सेस में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या किया हम लोगों ने, SI यूनिट पढ़ा, सेकेंड हम लोग डिराइव SI यूनिट पढ़ा, थर्ड हम लोगों ने SI प्रीफिक्सेस पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे SI यूनिट का जनरल रूप में यूज करते हैं, ग्रामर के रूल के हिसाब से कैसे यूज होता है। ठीक है, ग्रामेटिकल रूल क्या है फिर SI यूनिट का इन जनरल। Rules for representing SI unit. The SI units are the result of attempting the scientists to evolve common international system of unit that can be used globally. ठीक है, SI units क्या है कि इसमें सभी साइंटिस्टों ने मिलके जो है इसको एक कॉमन इंटरनेशनल सिस्टम बनाया। ठीक है, और जिसको जो है पूरे वर्ल्ड में मतलब ग्लोबली पूरा यूज किया जाए। अगर मान लो कि नहीं बनाते तो क्या होता है, किसी का कुछ अलग, कोई अलग यूनिट यूज करता, कोई अलग यूज करता, तो उसका कोई मतलब कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। ठीक है, अब मान लो कि अगर हम लोग को पता है मीटर पता है, तो मीटर हम लोग कहीं भी जाएंगे, मीटर मान लो कि इधर भी गए, अमेरिका जाए या फिर कहीं भी जाए, हर जगह मीटर तो एम ही रहेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को भी इजी पड़ता है, हम लोग उनको कुछ बताएंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो हमको आसान पड़ेगा। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जैसे हमको बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब बनाया जिससे कि कैन बी यूज ग्लोबली। It is therefore important that the words and grammar is logical and defined unambiguously। ठीक है, और साथ में उन्होंने कुछ वर्ड्स एंड ग्रामर, लॉजिकल ग्रामर को डिफाइन किया जिससे कि उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। एवरीवन यूजेस द सिस्टम ऑफ यूनिट इन द सेम मैनर, और सब लोग को यूनिट ऑफ सिस्टम को सेम मैनर में ही यूज करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव अ नंबर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था, मान लो जो भी अपना SI यूनिट्स बनी और उसको जो है लागू करने के लिए जो रूल्स है उसको फ्रेम किया गया। नंबर ऑफ ग्रामेटिकल, बहुत सारे रूल्स बनाए गए, ग्रामेटिकल रूल्स बनाए गए। द मोस्ट कॉमनली यूज रूल्स आर गिवन बिलो, जो ज्यादा की यूज होता है वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, व्हाइल राइटिंग द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द नंबर एंड द यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस। फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम इज करेक्ट बट नॉट 100 mg। ठीक है, जब भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो कभी भी देखोगे तो नंबर और यूनिट सेपरेट होता है बाय स्पेस से। ठीक है, और अगर साथ में होगा तो सही नहीं होगा वो। तो कभी भी देखो, कोई भी एग्जांपल में देखना तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि कैसे मतलब लिखते हैं। तो हम लोग को क्या इसमें कि स्पेस मतलब इसमें रखना है नंबर के बाद। नो स्पेस इज गिवन बिटवीन नंबर एंड डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री मिनट एंड सेकेंड ऑफ प्लेन एंगल, सेकंड ऑफ प्लेन एंगल। ठीक है, तो ये लोग के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आता है। अगर मान लो तुम सेंटीग्रेड लिख रहे हो, डिग्री दिखा रहे हो, ठीक है, मिनट दिखा रहे हो, सेकंड दिखा रहे हो, सेकंड
मिनट एंड सेकंड ऑफ प्लेन एंगल दिखा रहे हो तो उसमें आप लोग को स्पेस नहीं देना है। द सिंबल ऑफ यूनिट्स आर नॉट चेंज वाइल राइटिंग देम इन प्लूरल। एग्जाम्पल 10 मिलीग्राम इज करेक्ट बट नॉट 10 mgs। ठीक है, अब मान लो कि तुमको बहुत सा मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, और तुमको उसको जो है प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो उसमें एस नहीं आता है। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या सीखे ग्रामर में कि हम लोग एस लगाते हैं जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें सेम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 10 मिलीग्राम, ठीक है, 10 मिलीग्राम तो 10 मिलीग्राम ही है, उसमें एस नहीं लगेगा। अगर तुम 10 मिलीग्राम एस लिखोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखो उसको। The symbol of the units are not followed by the full stop except at the end of a sentence. Example 10 milligram of compound is incorrect. ठीक है, the symbol of units are not followed by full stop except at the end of a sentence। ठीक है, इसमें लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं लगाते। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप 10 मिलीग्राम लिखते हो, 10 किलोग्राम लिखते हो या जो भी कुछ लिखते हो तो आप उसके बाद कभी फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, तो अगर फुल स्टॉप लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। In writing the SI units often as a combination of unit, a space is given between the symbol। ठीक है, SI unit in writing SI units obtained as a combination of units, a space is given between the symbol। ठीक है, तो जब भी आप SI यूनिट्स का कॉम्बिनेशन लिखोगे तो उनके यूनिट के बीच में स्पेस देना होगा। ठीक है, इनके सिंबल के बीच में स्पेस देना होगा। जैसे MS रिप्रेजेंट मीटर सेकेंड वाइल MS स्टैंड फॉर मिली सेकेंड। जैसे आप देख लो M और S अगर सेपरेट आपने लिखा है तो उससे क्या मालूम पड़ रहा है कि मीटर है और सेकेंड है, पर अगर वो साथ में है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मान लो MS साथ में है। ठीक है, MS अगर साथ में दिया हुआ है तो MS अगर साथ में दिया है तो स्टैंड फॉर मिली सेकेंड, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, that is if the units are written without leaving any space। ठीक है, तो बिना स्पेस दिए जब लिखते हो तो मतलब उसका मीनिंग बदली हो जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है, तो लिखते समय ध्यान रखो कि कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स में स्पेस आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब जब मिलाकर लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर में भी टेकन एज अ प्रीफिक्स, तो जिससे कि इसमें पहला जो अगर तुमने मतलब मिला के लिखा तो इसका मतलब अलग हो जाता है। कैसे इसमें मतलब जो है पहला वाला जो होता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को उसको अलग लिखना है। फॉर नंबर लेस देन यूनिटी 0 मस्ट बी इंजर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। राइटिंग 0.928 ग्राम इज करेक्ट बट नॉट 0.928 ग्राम। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो है नंबर लिखते हैं, 0 से छोटे नंबर जब हम लोग लिखते हैं तो उसका जो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, जो डेसिमल है, दशमलव है, तो दशमलव के पहले 0 लगता है। ठीक है, और उसके बाद जो है दशमलव के बाद फिर नंबर आता है, तो वो करेक्ट होता है। लेकिन अगर आपने मान लो कि दशमलव लगाया है नंबर के पहले और आपने 0 नहीं डाला तो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर समझाया है। ठीक है, राइटिंग 0.928 ग्राम इज करेक्ट बट नॉट 0.928 ग्राम। ठीक है, तो ये ऐसा लिखोगे तो रॉन्ग होगा। तो इसलिए कभी भी जब 0 से कम नंबर होगा तो उसमें आपको पहले 0 डालना है और फिर पॉइंट लेना है, दशमलव लेना है, डेसिमल लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप नंबर लिख सकते हो। इसके बाद दिया है नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सिंबल्स ऑफ यूनिट डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नेम्स एंड रिप्रेजेंट बाय यूजिंग कैपिटल लेटर। When written in full, the unit should not be written in plural। ठीक है, सिंबल ऑफ यूनिट डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नेम, जो भी सिंबल बनता है, जो भी सिंबल जो है यूनिट का बनता है उसके प्रॉपर नाम से लिया जाता है। ठीक है, और कैपिटल लेटर यूज किया जाता है उसके लिए। तो व्हेन रिटन इन फुल, जब पूरा लिखा रहता है, द यूनिट शुड नॉट बी रिटन इन प्लूरल। तो यूनिट को जो है कभी भी हम लोग प्लूरल में नहीं लिख सकते। जैसे 30.5 जूल, ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहला इसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक
ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो 30.5 जे, ये करेक्ट होगा। और 30.5 जूल्स को अगर तुम सोचो कि 30.5 स्मॉल जे लिखोगे वो भी रॉन्ग होगा, ठीक है, तो उसको याद रखो आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। एक बार मैं आपको यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, रूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एसआई यूनिट्स, तो उसको ध्यान में रखो। अभी देखो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कैसे एसआई यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो उसको ध्यान से, ये सब बातें ध्यान में रखना है कि कैपिटल होता है, और जैसे जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए सब आपको एक बार रिवाइज करना है। व्हेन यूजिंग पावर विथ यूनिट नेम द मॉडिफायर स्क्वायर्ड और क्यूब इज यूज फॉर द यूनिट नेम, ठीक है। जब भी हम लोग पावर यूज करते हैं, पावर मतलब जो ऊपर आता है, जो एक्सपोनेंशियल के जहाँ हम लोग लिखते हैं, तो जो पावर हम लोग यूज करते हैं, तो यूनिट नेम द मॉडिफायर स्क्वायर्ड द क्यूब इज यूज फॉर द नेम, तो उसके लिए हम लोग जो है जो नाम यूज करते हैं वो कैसे, सेकेंड स्क्वायर्ड, ग्राम क्यूब, इस तरह से उसका नाम यूज करते हैं। तो एरिया एंड वॉल्यूम्स आर एक्सेप्शन, इन सच केस द क्वालिफायर फॉर द पावर कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो एरिया और वॉल्यूम में तो आप लोग जो है जो पावर है वो पहले आ जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर किलोमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। देखो कभी भी एरिया जब निकालते हो तो आपको लास्ट में जब आंसर आता है तो आप लिखते हो ना स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि इस तरह से लिखना पड़ता है ना एरिया को, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। फॉर रिप्रेजेंटिंग द यूनिट सिंबल विद नेगेटिव एक्सपोनेंट द यूज ऑफ सॉलिडर्स, सॉलिडर्स देखो साइन है, देखो जो हम लोग जो है सेपरेट करने के लिए लगाते हैं, शुड बी अवॉइडेड इफ यूज नो मोर देन वन सॉलिडर्स शुड बी यूज, ठीक है। जब भी इसको यूज करना है पहले तो यूज नहीं करना है, अगर यूज किया भी तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, मोल मे बी रिप्रेजेंटेड एज जे सॉलिडर्स के मोल बट नॉट जे के सॉलिडस मोल, क्योंकि पूरा रॉन्ग हो जाएगा फिर। तो एक बार आप यूज कर सकते हो पर बार बार नहीं यूज करना है उसको, ठीक है। द रूल्स मेंशन्ड अर्लियर फॉर द यूज ऑफ एसआई प्रीफिक्स आर टू बी फॉलोड अलोंग विद दीज रूल्स। तो जब भी आप ऐसे एसआई प्रीफिक्सेस करते हो, यूज करते हो, तो इस रूल्स को भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान देना थोड़ा। इसके बाद हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े, हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर, ठीक है। हम लोग भी रिवाइज कर सकते हैं, मुझे लगता है हम लोग रिवाइज कर लेना चाहिए क्योंकि ये लास्ट पॉइंट्स है। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। तो मेजर व्हाट यू हैव लर्नड, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट यू हैव लर्नड, तुमने क्या पढ़ा। तो हम लोग स्टार्टिंग से जाते हैं, देखो क्या क्या पढ़ा हम लोग ने। पहला तो हम लोग जब ये स्टार्टिंग जब किए था तो हम लोग पढ़े मेजरमेंट इज अ बेसिक स्किल विच फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज irrespective of what we do, okay। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, तो अच्छा होगा, एक बार आपका रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।